ज़िंदगी में जब भी कोई भी कंट्री आपको नज़र आए कि भाई यहाँ पर तो हालात कोई नहीं रहे, यहाँ पर तो काम नहीं है, कुछ नहीं है, भाई यहाँ पर काम भी है, सब कुछ है, लेकिन जिस बंदे के पास हुनर है उसकी डिमांड है। जिस बंदे ने कुछ नहीं सीखा उसने मजदूरी करनी है 1000, 1100, 1200 के अंदर, सीधी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। आज इटली के बारे में एक बहुत ही अहम वीडियो जो आप दोस्तों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और इसमें मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं, जितने भी ओवरऑल पाकिस्तान से देख रहे हैं या इटली में बैठे हुए जो लोग देख रहे हैं वो आज इस वीडियो से इत्तेफाक करेंगे और उनको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा। देखें, पिछले काफ़ी टाइम से हम इटली में बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। कहते हैं कभी इंसान एक ऊंचे लेवल पर जाकर देखता है, कभी इंसान एक नीचे वाले लेवल पर आकर देखता है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें अभी महसूस की हैं, रियलाइज़ की हैं, हर बंदे के दुख और दर्द को प्रैक्टिकली अपने करीब से महसूस किया है। तो मैं इसलिए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि जो भी दोस्त इटली आना चाह रहे हैं या इटली में हैं, उन लोगों की क्या एक इतनी बड़ी दर्द की कहानी होती है कि जब हम इतने ज़्यादा पैसे लगा कर यूरोप के अंदर आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए कि हम यहाँ आकर मायूस ना हो, हम यहाँ आकर हमें कोई कोई तकलीफ़ या दुख ना हो कि यार हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखिए, पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आपने इटली में पैसा कमाना है तो इटली आ जाओ और 9 लाख रुपए तनख्वाह, जिसमें वाकई हकीकतन ये बात हकीकत थी कि 9 लाख तनख्वाह चंद महीनों के अंदर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा आती है जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। और इटली के हर शहर के अंदर कोई एक कंपनी होती है जो बहुत बड़ी होती है, एक या 3-4 कंपनियां होती हैं जहां पर सैलरी अच्छी होती है और वो आपको आपके एक्सपीरियंस के बगैर ही सैलरी अच्छी दे रहे होते हैं। सिर्फ पूरे शहर में 4 से 5 बड़ी कंपनियां होती हैं, हर शहर के अंदर ये है। अगर आपको इत्तेफाक से वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो आप 1500 से लेके 2000-2100 यूरो कमा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पर जॉब ना मिले या दूसरी कंडीशन ये है कि आपको वहाँ पर जॉब मिलती है और आपको मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ जाता है 3-4 महीनों के लिए, तो फिर आपको दोबारा वो नहीं रखते, ठीक है। फिर आपने दूसरी जगह पर ही अप्लाई करना है और दूसरी जगह के ऊपर आपको बताऊं कि क्या सीन होता है कि आपको वहाँ पर सैलरी मिलेगी मैक्सिमम 1300-1400 यूरो। जब आपको किसी और जगह के ऊपर 1300-1400 सैलरी मिलती है, फिर उस वक्त मैं आपको बताता जाऊँ कि आपके साथ क्या चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर आपने देखनी होती हैं। लोग ये कहते हैं यहाँ पर जब कोई वीडियो अपलोड होती है कि भाई ये भी बताओ कि यहाँ पर ख़र्चे क्या है, तो आप ख़र्चे भी सुन लें। देखिए, काम तो बड़े हैं, मैं आपको टिपिकली जो एक्सपीरियंस वाले काम हैं उनके बारे में मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पहले ख़र्चे सुन लें। इटली के अंदर रहने के लिए अगर आप बेड स्पेस के ऊपर रहते हैं, सिंपल 150 यूरो किराया है, कहीं पर 120, कहीं पर 150 यूरो, ज़्यादातर 150 ही है। और अगर बात करें खाने की, 100-150 यूरो खाने का आपका महीने का खर्चा, अच्छा खा पी के आ जाता है, 300 यूरो ये हो गया। उसके बाद ये है कि अगर आपने गाड़ी रखी हुई है, ठीक है, अगर तो आपने गाड़ी रखी हुई है तो फिर आपका सूखा सूखा जो खर्चा ना गाड़ी का, वो आपका एक महीने का कम व बेश 300 यूरो गाड़ी का खर्चा है, ठीक है। 300 ये और 300 वो, 600 यूरो ये हो गया। मोबाइल का खर्चा है, नेट पैकेज करवाना है, कोई और चीज़ है, यानी कि 600 से लेके 700 यूरो एक बंदे का पर्सनल अपना एक्सपेंस होता है, 700 यूरो तक। अब ये बात आ जाती है कि अगर इसके साथ आपकी फैमिली भी यहाँ पर है, यूरोप के अंदर आपने अपनी फैमिली, वाइफ बुला ली है, बच्चे बुला लिए, तो अब आप ये देखें कि जितने भी पैसे आप यहाँ पर ले रहे हैं वो आपके नहीं बचेंगे। उसकी वजह क्या है? देखें जी, यहाँ पर आपने फिर लेना घर रेंट के ऊपर, और रेंट पर घर मिलता तो नहीं है, लेकिन अगर बड़ी मुश्किल से ले लें तो आप जितने भी पैसे कमाएंगे सारे पैसे आपके ये जितने भी खर्चे हैं उसके अंदर निकल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से बचेगा 200-300 यूरो। और आप मुझे ये बताएं कि 200-300 यूरो अगर आपको बचे तो आप पाकिस्तान में क्या भेजेंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो लोग समझते हैं कि यार फिर हम गल्फ़ के अंदर अच्छे हैं, सऊदीया के अंदर अच्छे हैं कि हम वहाँ रह कर 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। पैसे कमाने की बात की जाए तो गल्फ़ में रहने वाले लोग हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और जो हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो बेहतरीन है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कई जगहों पे बेहतर होती हैं, कई जगहों पर बेहतर नहीं होती। तो मैंने ये बताया कि जब आपकी सैलरी कम होती है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपकी 1300-1400 यूरो ही सैलरी होती है, जिसके अंदर टैक्स भी जा रहा होता है। टैक्स कट कटा के आपको 1300 या 1400 सैलरी मिल रही होती है। और मैक्सिमम के अंदर अगर सैलरी की बात की जाए इटली की, तो इसमें एक्सपीरियंस आ जाता है। या तो आपने वेल्डिंग का काम सीखा हुआ है, या आप ट्रक ड्राइवर हैं,
या आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं, ठीक है, और या आप सिलाई के कारीगर हैं और आप कोई अपना काम बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, ये चीज़ें की हुई हैं, और अगर वेल्डिंग का काम आपको नहीं भी आता, पाकिस्तान में आपने नहीं सीखा, 1 साल लगाकर 6 महीने लगाकर यहाँ पर आपको कोर्स करना पड़ेगा, और उस कोर्स को करने के बाद आपको पैसे भी, कोर्स के पैसे भी मिलते हैं, तकरीबन 600 से 1000 1500 यूरो तक मिल जाता है। हर एक का अलग अलग रीजन का हिसाब है। उसके बाद ये है कि फिर आपको करना ये होता है कि आपको किसी न अच्छी जगह पर, किसी न किसी अच्छी जगह पर आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको जॉब भी भाई मिल जाती है, कोई इतना मुश्किल सीन नहीं होता। तो मैं आप दोस्तों को ये बताऊं कि ये जो एक्सपीरियंस वाले काम है ना, मिग वेल्डिंग, गाड़ियों का काम, और इसके अलावा आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, ये 3-4 ऐसे कैटेगरी वाले काम हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप ये काम इटली के अंदर भी सीख कर आ जाएँ तो आप नॉर्मली 2000 से 2500 यूरो कमा सकते हैं। और यहाँ पर लोगों से अगर बात की जाए ना कि भाई अगर आप 2000-2500 यूरो से नीचे कमा रहे हो ना, तो आप अपनी फैमिली को नहीं रख सकते। तो मेरे पास एक बंदा एग्जांपल है जिसकी 1500 यूरो सैलरी है, और उस बंदे की 1500 यूरो सैलरी है, उस बंदे के मुंह के अल्फाज हैं कि अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूं तो मैं अपनी फैमिली को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से लेके चल रहा हूँ। ये मुझे पता है, मेरे खर्चे ही यहाँ पर पूरे होते हैं। 100-200 यूरो अगर बचता है तो वो मैं पाकिस्तान में अपनी वालदा को भेज देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप आना ही चाहते हैं, आप आने वाले हैं इटली के अंदर, कोशिश करें कि हुनर सीख कर आएँ, ज़ुबान सीख कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ुबान, उसके बाद दूसरा आपका हुनर, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं कि आप यहाँ पर आएँगे तो अच्छे पैसे कमा सकेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इटली में जाऊँगा तो फिर वहाँ पर जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूँगा, यार कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने किया था, क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं था कि हम भाई इटली आएंगे भी, लेकिन अल्लाह ताला के करम और फजल से, उसके ही करम से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं आपको बताऊँ तो हमने यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने यहाँ पर कोई काम नहीं सीखा, और इसी वजह से अब हमें बहुत सी चीज़ें जो फेस करना पड़ रही हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को अंदाज़ा हो सके कि जब भी आप किसी भी यूरोपियन कंट्री, सिर्फ इटली नहीं, किसी भी कंट्री का रुख करेंगे तो आपके पास ज़रूर कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास ज़रूर कोई ना कोई तजर्बा होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा भाई, आप किसी भी मुल्क में मार नहीं खाओगे, किसी भी मुल्क में आपको जलील नहीं होना पड़ेगा, लोग आपकी कदर करेंगे। और मैंने ये देखा है हकीकत में, जिन लोगों ने भी यहाँ पर कोई ना कोई एक्सपीरियंस सीखा हुआ है, कोई ना कोई हुनर है जो मैंने आप दोस्तों को बताए हैं, ये लोग, ये गोरे आप लोगों के पीछे पीछे घूमते हैं। ये कहते हैं आप हमारे पास आओ। यार कोई कुछ ना भी सीखा हो, ट्रक का लाइसेंस कर लो, ट्रक ही चला लो, या 2000 से 2500 यूरो स्टार्टिंग के ऊपर आपको मरने लग पड़ते हो, और हर कंपनी वाला आपको कहता है कि आप हमारे पास आओ। इतनी वैल्यू है ट्रक ड्राइवर की। तो फिर वही बात कि कोई ना कोई आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किलात, परेशानियाँ बनेंगी, और ये आपको फेस करना पड़ेंगी। फिर आप कहेंगे कि यार हमारे पास यहाँ पर जो वसाइल हैं वो इतने हैं कि हम अपना पीछे भी जो है ना गुजारा कर रहे हैं और यहाँ भी गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं कि जब आप यूरोप के अंदर आते हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी देखना होता है। तो डॉक्यूमेंट को भी साथ लेके चलना है। यहाँ पर आईडी कार्ड बनता है, वो आईडी कार्ड भी आपको बनवाने के लिए अलग से पैसे चाहिए होते हैं, और आपने पूरा सिस्टम लगाना होता है। तो ये देखें, ये हमारे एक भाई जा रहे हैं पार्ट टाइम, ये हमारे खान भाई हैं। सुबह और काम करते हैं फैक्ट्री में, पार्ट टाइम ये डिलीवरी का काम करते हैं। तो लोग भाई यहाँ पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चल रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन यकीन करें कि यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो 2-2, 3-3 काम कर रहे हैं। एक दफ़ा फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं, दूसरी दफ़ा वो ये डिलीवरी का काम कर लेते हैं, तीसरी दफ़ा 1 से 2 घंटा किसी दुकान पर जाकर बर्तन धो लिए, कोई और काम कर लिया। और मैं खुद भी अब इन्हीं चीज़ों की तलाश के अंदर हूँ कि यार हमें भी कोई ना कोई पार्ट टाइम काम मिलता रहे, जिसके अंदर हम अपने जो अखराजात हैं, जैसे कि घर का किराया है, घर का किराया बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने घर लिया हुआ है या रूम लिया हुआ है, 250 से 300 यूरो किराया होता है, गाड़ी के एक्सपेंस होते हैं, आपकी सारी चीज़ें कुल मिला के 600-700 यूरो बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई पूरी करने के लिए, इन अखराजात को पूरा करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर आप 5 दिन वैसे काम करते हैं, और हफ्ते इतवार को आप कोई ना कोई और काम कर लें। अगर आप और काम कर लेंगे इसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप आएँगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे, यहाँ पर लेकर आए। लेकिन सैलरी के बारे में मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आपको आते ही कोई भी जो इटली जो कंट्री है, कोई भी बंदा यहाँ पर 2000 सैलरी नहीं देगा।
आपको 800-900 यूरो सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने हुनर सीखे होंगे, थोड़ी सी ज़ुबान सीखेंगे, आगे चल के आपकी सैलरी वही 1800, 2000, 2100, 2200, 2500 यूरो तक चली जाएगी। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे, जब भी आएँ और अपनों के लिए सहारा बने, अपनों के लिए रोज़गार बनाएं। और रही बात नौकरी की, आते हैं शुरू के ऊपर, आप नौकरी कर लें और जब तक आप अपनी पोजीशन नहीं बना लेते, और जब आपकी पोजीशन बन जाए तो मैं यही आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप यहाँ पर कोई ना कोई अपना कारोबार करें जिसमें आपकी भी इज़्ज़त है और आप तरक्की भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ ये है कि आप अपनों को भी पीछे से बुला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो फैक्ट्री का काम है कि फैक्ट्री के अंदर आप काम करते हैं और या आपके पास हुनर है या आपका कोई अपना कारोबार है। यही 2-3 चीज़ें हैं जिसके अंदर आप पैसे कमा सकते हैं। और यूरोप के अंदर, प्रदेश के अंदर, जब कोई भी हमारा माइग्रेंट पाकिस्तानी है, पिछले 10-10, 20-20 साल से लोग यहाँ पर हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार दी है, एक फैक्ट्री के अंदर ही 20-20 साल दे दिए। किसके लिए? अपने वालिदैन के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनों के लिए। तो ज़िंदगी हर कोई यहाँ पर गुजार रहा है, हर कोई टाइम देता है यहाँ पर, अपने हिस्से की रोज़ी कमाता है। और फिर आप ये देखें कि आप इतने पैसे कमा के सिर्फ 600 से 700 यूरो पाकिस्तानी, 1.5 से 2 लाख रुपया सीधा सीधा आपके अखराजात के अंदर चला जाता है। टैक्स आपका लग जाता है 400-450 यूरो, 300 से लेके 400-450 यूरो आपका टैक्स अलग से चला जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो इटली के अंदर रहने का ख़र्चा है वो तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख, राउंड अबाउट 3 लाख पक्का ख़र्चा है। लेकिन टैक्स का फ़ायदा ये है कि जब आपके पास काम नहीं होता आप इनसे टैक्स वापस ले सकते हैं, ये बेनिफिट है, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो आप इनसे मुकम्मल टैक्स भी वापस ले सकते हैं, ये भी आपके ऊपर है। बेनिफिट हैं टैक्स देने के, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, ये नहीं कि आपको फ़ायदे नहीं हैं। यहाँ पर आपको टैक्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और सिर्फ आप टैक्स नहीं देते, यहाँ पर हर बंदा, जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो सब लोग यहाँ पर टैक्स देते हैं। और ये टैक्स देने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। जैसे मैं यहाँ पर चल रहा हूँ बाज़ार के अंदर, सामने आपके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आज़ादाना घूम रहा हूँ, कैमरा उठाया हुआ है, चल फिर रहा हूँ, कोई बंदा आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पुलिस भी घूम रही है, पुलिस भी सेफ्टी दे रही है। अगर कोई बंदा मुझसे कोई बदतमीज़ी करेगा, कोई गलत बात करेगा, फ़ौरन से पहले मैं पुलिस को बुलाऊँगा और वो मेरी सेफ्टी के लिए आ जाएंगे बिल्कुल वेरी क्विकली। तो ये जो भी यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं उनको बहुत से बेनिफिट भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसलिए मुल्क बुरा नहीं है। और कोई बंदा भी यहाँ आकर अगर कहे कि इटली में काम नहीं है, मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ, कोई बंदा भी कहे कि इटली में काम नहीं है, यहाँ पर सैलरी नहीं है, यहाँ पर जॉब नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी बेवकूफ़ी है, उसकी नादानी है कि वो बंदा ये सोच रहा है कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है। अगर आपने कुछ सीखा होता तो आप यहाँ पर 2500-3000 यूरो पाकिस्तानी 10 लाख रुपया एक महीने का कमाते, ठीक है। और अगर आपने सीखा कुछ नहीं है तो फिर आप अपने आप को ब्लेम दें, किसी और को ब्लेम ना दें, ठीक है। मैं वो लड़का हूँ कि मैंने यहाँ पर एक महीने का 10-10 लाख भी कमाया है, ठीक है। जब मैं कमा रहा था मैं अच्छी फैक्ट्री में था, लेकिन मैंने कोई हुनर नहीं सीखा, मेरे दोस्तों ने हुनर सीखा हुआ है। आज मेरे दोस्त यहाँ पर 10-10 लाख रुपये कमा रहे हैं एक महीने का, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ कि क्या ये मुल्क बुरा है, ये मुल्क अच्छा नहीं है, यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर नौकरी नहीं है। गलती मेरी है, फॉल्ट मेरे अंदर है, तो मैंने खुद ठीक करना है, किसी और ने ठीक नहीं करना, ठीक है। तो बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जब भी कोई भी कंट्री आपको नज़र आए कि भाई यहाँ पर तो हालात कोई नहीं रहे, यहाँ पर तो काम नहीं है, कुछ नहीं है, भाई यहाँ पर काम भी है, सब कुछ है, लेकिन जिस बंदे के पास हुनर है उसकी डिमांड है। जिस बंदे ने कुछ नहीं सीखा उसने मजदूरी करनी है 1000, 1100-1200 के अंदर, सीधी सी बात है। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि मेरी बातें आपके दिल में ज़रूर उतरी होंगी, और अगर उतरी हैं तो हर एक के साथ शेयर करें। वालिदैन देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बताएं कि ज़िंदगी में तालीम भी ज़रूरी है और हुनर भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें सीखें और आगे बढ़ें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।